हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और सुबह के 11 बजे हैं और दिल्ली का टेम्परेचर 40 क्रॉस कर गया है सुबह सुबह। और इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना दिल्ली की, मैंने आज तक अभी इतनी गर्मी नहीं देखी। और पिछले साल तो गर्मी थी, पर साथ के साथ ही बीच बीच में 3-4 दिन के बाद बारिशें आ जाती थी। इस बार तो पूरा महीना हो गया बारिश का बिल्कुल नामो निशान नहीं है। और इतनी ज़्यादा गर्म हवा चलती है ना कि इस टाइम भी मैं जैसे छत पे हूँ तो मेरी चूड़ी गर्म हो के बार बार मुझे लग रही है। जैसे ये चूड़ी है इतनी गर्म हो रही है कि बार बार जैसे मैं हाथ पे लगा रही हूँ, मेरी बाजू में पीछे जाके एकदम से ऐसे लगता है जैसे लोहे की गर्म सिलाई लगा दी है किसी ने। तो पौधे मेरे काफ़ी जल रहे हैं। मैं दिखाती हूँ कितना बुरा हाल है पौधों का, पत्तों का। ये देखिए ऐसे जिस पे थोड़ी सी धूप पड़ती है पत्ते पे वो ऐसा हो जाता है। अभी इस पे घूम के थोड़ी शेड वो आएगी धूप और उसके बाद इसका हाल ऐसे ख़राब हो रहा है। टमाटर के पौधे देखिए कैसे झुलस गए, और जो टमाटर इन पे ऊपर लगे थे वो छोटे साइज़ में अब ऐसे देखिए पक जाएंगे। बट साइज़ उनका बड़ा नहीं होगा, ऐसे ही बस वो पक जाएंगे अब देखिए, क्योंकि पौधे पूरे झुलस चुके हैं गर्म हवा से। जबकि मैंने ग्रीन नेट लगाई हुई है इनके ऊपर, और देखिए कि कैसे झुलस रहे हैं। 50 तक पहुंच गया दिल्ली का टेम्परेचर। अभी कह रहे हैं कि 31 मई तक ना ये 50 को भी क्रॉस कर जाएगा। आग ही बरसनी शुरू हो जाएगी आसमान से। पता नहीं तब कैसे रहेंगे मेरे पौधे बेचारे। अभी जबकि मैंने ग्रीन नेट लगाई हुई है फिर भी पौधों का हाल देखो आप। तो अब क्या किया कि मैंने ना सब पौधों को ऐसे छोड़ दिया है। और अब मैं क्या कि जिस जिस पौधे की ये मिट्टी ख़राब होती जा रही है ना, उनको धूप लगवा के बरसात के लिए रेडी करने शुरू कर दिए मैंने मिट्टियों को। ये देखिए बहुत बुरा हाल है, एक भी फूल भी नहीं आ रहा। मतलब वैसे तो फूलों से भरे रहते थे पौधे, और पॉलिनेशन की प्रॉब्लम आ रही थी मुझे गर्मी में। पर अब इतनी ज़्यादा लू है, इतनी ज़्यादा गर्म हवा चल रही है कि कोई फूल नहीं खिल रहा। आप देखो कितनी बड़ी बड़ी और बेलें लहरा रही हैं, पर किसी के ऊपर एक भी फ्लावर नहीं है। सॉरी, मेल फीमेल कोई भी नहीं है, फ्लावर नाम की चीज़ ही नहीं है। क्योंकि पौधे इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में है ना, ये पत्ते इतने गर्म होते हैं कि आप शाम को भी अगर आओगे ना 6-6:30 बजे के करीब, तो ऐसे किसी पत्ते को आप टच कर लोगे ना तो एकदम गर्म लगता है। पत्ते इतने गर्म होते हैं, ऐसे पत्ते को टच कर लेगी ना बॉडी तो गर्म लगते हैं पत्ते, बिल्कुल एकदम से गर्म। इस टाइम भी गर्म है, हाथ लगाओ तो गर्म फील हो रहे हैं, पत्ते गर्म है। पर कुछ प्लांट जो हैं वो जिनको धूप पसंद है वो देखिए कितने अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। मोंगरा के ऊपर तो इतनी कलियां बनी हैं, और ये कॉर्नर इतना महकता रहता है ना। ये देखिए कैसे गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है, बर्डिंग बन रही है, और बहुत ज़्यादा खुशबू आती है इस कॉर्नर से। यहाँ पर देखिए मेरी किचन वेस्ट से जो खाद थी वो रेडी हो चुकी है। इसको मैंने कल शाम को छान लिया था, क्योंकि दिन में तो यहाँ काम करना बहुत मुश्किल। अभी देखो मैंने इसको हाथ लगाया ना, ये ऐसे गर्म है, लोहे की है ये जाली, ऐसे गर्म है जैसे, जबकि शेड में है, ये ग्रीन नेट लगी हुई है ऊपर। और ये ऐसे गर्म है जैसे इसको तवे पे तवा गर्म होता है ना, गर्म तवे को आप पकड़ नहीं सकते हो, इसको मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ, इतनी गर्म है ये। छाया में रखे हुए भी गर्म एकदम। और अब इसको मैं शाम को आऊँगी, जो भी जैसे ये वेस्ट है ना, ये वाला वेस्ट, वैसे तो ये भी पूरा डिकम्पोज है। इसको आप अपनी मिट्टी में मिक्स करके यूज़ कर सकते हो, या उसमें जैसे भी है ना पोट में लगा सकते हो। पर मोटा है, बस ये है कि ये थोड़ा मोटा मोटा वेस्ट है। यूज़ कर सकते हो, फुली डिकम्पोज हुआ हुआ है ये भी, पर मैं ऐसे छान के रख लेती हूँ। और इसको अब क्या है, जैसे ये पूरा मेरा किचन वेस्ट है ना जो छन चुका है, तो इसको क्या करूँगी अब मैं, देखिए हल्का हल्का मॉइस्चर है नीचे से, इसको मैं एक बोरे में भरूँगी। और बोरे में भरने के बाद ना इसके अंदर देखो इस पे आ गया कि डिवाइस इज़ टू हॉट, मतलब फ़ोन गर्म होना शुरू हो गया। अब देखना कैमरा बंद हो जाएगा और कह देगा कि पहले डिवाइस को कूल डाउन करो। और देखिए ये ना जैसे अभी हमें इसे स्टोर करना है ना, तो इसमें हल्का सा मैं ट्राइकोडर्मा पाउडर, मतलब 1 चम्मच के करीब ट्राइकोडर्मा पाउडर, और थोड़ा सा नीमाटाड के लिए वो जो नीमाटाड का नीमाटोड्स के लिए जो आता है ना नीमाटोड की पाउडर, वो डाल के इसको मैं रख दूँगी। और थोड़ा सा मैं इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र भी डालूँगी, मेरे पास बना हुआ है वेस्ट डिकम्पोज़र, जबकि थोड़ा सा कुछ अगर रह गया होगा तो और डिकम्पोज़ होता जाएगा। तो इसको भर के बोरे में रख दूँगी, और हल्की हल्की नमी ऐसे बनाए रखूँगी। जैसे ये इस टाइम नीचे से नमी नम है ना, ये देखिए नीचे की तरफ से नम है, ऐसे हल्की हल्की नमी बनाए रखूँगी। और जब बरसातों की सब्जियां लगाएंगे ना, तब हम इस किचन वेस्ट को यूज़ करेंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं किचन वेस्ट के। और मेरा जो ये किचन वेस्ट का कंपोस्ट का बिन खाली हुआ, उसमें मैंने दोबारा से शुरू कर दी है कंपोस्टिंग। और ऐसे ना आप भी शुरू कर दीजिए, और इनको स्टोर करके रखिए, बरसातों में हमारे बड़े काम आएगा ये किचन वेस्ट। और जो पौधे ऐसे देखिए गर्मी के चलते झुलसते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं, उनको मैं ना ऐसे रोज़ ले आती हूँ, छत पे पटक देती हूँ। उनकी मिट्टी को निकाल निकाल के मैं ना सुखाना शुरू हो गई हूँ।
मिट्टी को निकालो, सुखाओ, धूप लगवाओ, और उसके बाद जब बरसातें आनी है ना, उसके में हमने प्लांट्स लगाने हैं, तो उसकी तैयारी करो। और ये मतलब इतनी गर्मी है कि मिट्टी 2 घंटे में सूख जाती है। जैसे जैसे मिट्टी सूखती जा रही है, ये देखिए मैं ऐसे इनमें भर भर के रखती जा रही हूँ और बोरों में डाल देती हूँ बाद में। ये ऐसे बोरे भी भरे हुए हैं मिट्टी के, और फिर इनको उठा के स्टोर रूम में रख दूँगी। ये पूरे सूख जाएंगे, सबको उठा के स्टोर रूम में रख दूँगी। ये देखिए सुबह के अभी 11 ही बजे हैं और पौधे कितने मुरझाए हुए और बेजान से दिख रहे हैं। अभी इन्होंने ये देखिए, जिसके ऊपर धूप आ रही है उसका हाल देखिए, जबकि नीचे मिट्टी में पानी है पर फिर भी पौधा कैसे लटका हुआ है। जैसे इसके ऊपर सूरज थोड़ा सा घूमेगा, इसके ऊपर छाया आ जाएगी ना, तो ये भी ऐसा हो जाएगा। ये देखिए जिसके ऊपर छाया है वो कितना खिला हुआ है, और जिसके ऊपर धूप है वो उसका क्या हाल हो रहा है। ये मैंने कटिंग लगाई थी, इसके ऊपर भी देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। काफ़ी हद तक बेलों को ना मैंने ऐसे नीचे फैलाना शुरू कर दिया, ऐसे ऊपर नहीं चढ़ा रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्म हवा के थपेड़ों से ना ये देखिए ऐसे जल रहे हैं पौधे। तो मैंने ऐसे नीचे नीचे क्यारी में फैलाना शुरू कर दिया है। और जो उनको मैं ऐसे क्यारी में फैला रही हूँ, देखिए वो थोड़ी उनमें रंगत है अभी भी, पत्तों में जान भी है। और वो क्योंकि नीचे से क्यारी से जब वेपोरेट होता है ना, तो इनको मॉइस्चर मिलता है। जो हवा में लटक रहे हैं वो सिर्फ गर्म हवा सह रहे हैं, उनको मॉइस्चर नहीं मिल रहा। तो इसलिए अब जो है बरसातों तक ना ऐसे लेटा के बचाने की कोशिश करूँगी, अगर बच गई। अगर नहीं तो फिर तो मैं उखाड़ के सबको फेंकने वाली हूँ और मिट्टी को सेव कर अपनी दोबारा सोलराइज़ करने वाली हूँ, ताकि जब बरसातें आएँ तो मेरे पास मिट्टी रेडी हो, मैं नए बीज लगाऊंगी। तब तक ऐसे ये सब हटा दूंगी मैं। अगर हो गए तो ठीक है, नहीं तो मैं सब कुछ हटाऊंगी अब। और आप भी ना ऐसा कीजिए, अगर आपके उसमें हो रहे हैं प्लांट्स तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे ना तो मिट्टी को सोलराइज़ करके स्टोर करना शुरू कीजिए। क्योंकि जैसे ही बारिशें आनी है तब हमने नए बीज लगाने, तो हमारे पास मिट्टी पहले से रेडी होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बारिश आने से 4-5 दिन पहले भी आप लगा सकते हैं बीज, की पता है कि अब हमारे यहाँ पे एरिया में मानसून आने वाला है, तो 4-5 दिन पहले बीज लगा दीजिए। क्योंकि जब तक मानसून अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगी मौसम में, तब तक हमारे पास जो हमारी सीडलिंग है वो रेडी हो जाएगी। तो बस हाँ, ये छोटी सी शेयरिंग ही करनी थी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है दिल्ली का। और वैसे तो पूरा उत्तर भारत ही जल रहा है एकदम से इन दिनों ना, बिल्कुल आग लगी पड़ी है सब जगह। पर यह है कि देश की राजधानी दिल्ली सबसे ज़्यादा गर्म है। आप न्यूज़ भी सुनते होंगे कि पूरे देश में से दिल्ली का टेम्परेचर सबसे हाई है, सबसे ज़्यादा हाई है। और रीज़न पता नहीं क्या है, मुझे तो यही लग रहा है कि पूरा दिल्ली कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन है सब जगह। बिल्कुल भी कहीं पेड़ पौधे देखने को ही नहीं मिलते। हम अपनी छतों पे लगा लेते तो लगा लेते हैं, और पर कुछ एरियाज़ का, जैसे एरिया पे भी डिपेंड करता है किस एरिया में पार्क्स ज़्यादा हैं या वाटर बॉडीज़ हैं आसपास कोई, तो उन एरिया में थोड़ा सा टेम्परेचर 1-2 डिग्री का वेरी कर सकता है कि कम ज़्यादा हो। बट मेरे इस साइड तो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, जबकि रोहिणी और पश्चिम बिहार थोड़ा कम है टेम्परेचर, 1-2 डिग्री का फ़र्क है। बट इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, एकदम से ना जान निकल रही है गर्मी में। बाहर आते फ़ोन फान सब बंद हो जाते हैं। इस टाइम भी मैं ग्रीन नेट के नीचे खड़ी हूँ, पर मेरा फ़ोन बार बार मुझे मैसेज दे रहा है कि डिवाइस को कूल डाउन करो, भी बहुत हाई टेम्परेचर पे जा रही है। और हाथ में पकड़ा नहीं जा रहा फ़ोन, बार बार मैं हाथ चेंज कर रही हूँ क्योंकि गर्म हो रहा है वो। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी कुछ गार्डन की अपडेट होगी या मैं कुछ भी और करूँगी तो वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बने रहिएगा मेरे चैनल पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।